हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो प्लीज़ पूछ लीजिए। कोई भी सवाल हो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं जब तक दूसरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन? जी, कोई भी सवाल पूछना है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। किसी भी इशू पे, किसी भी पॉइंट पे आपको क्लैरिटी ना हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क कोई भी सवाल। जी, प्लीज़ सवालात का सिलसिला शुरू है और ये हम समझते हैं कि 30 मिनट जो है हम क्वेश्चन आंसर्स पे लगा दें। यस, एनीवन? सर आलमगीर, आई वाज आस्किंग कि मेरे अपने पास स्कूल में टीचर्स अभी 9 हैं, 8-9 टीचर्स हैं। तो उसमें ठीक है। लेकिन मेरी जो बजट बजट की जो एसए नहीं है, उसमें मुझे 15 टीचर्स मेरे केक्यू कोड पे हैं। तो मैं क्या केक्यू कोड के 15 टीचर्स ले सकती हूँ? क्योंकि मैंने सर से आज कहा था कि आई वांट टू रिप्लेस द प्रीवियस ओल्ड टीचर्स, एंड सर कह रहे थे हाँ आप केक्यू कोड पे अपने सारे टीचर्स ले सकती हैं। 15 है मेरे पास। अच्छा, वो जो 15 है मिस फौजिया, वो 14 के हैं या 9 के भी हैं उसमें कुछ? ये मुझे भी याद नहीं है। आई आई नीड टू सी दैट। अभी याद नहीं, इसमें कुछ मुझे लगता है 14 के थे और कुछ 9 के। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मैं देख लूंगी इसको। 9 को आप माइनस कीजिएगा, 9 एक्चुअल में खत्म हो रहे हैं अब। अगर आप 14 की देखें उसकी तादाद कितनी है। अगर वो कम है तो फिर उसके लिए डिमांड आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो वो सीटें कहीं खत्म ना कर दें और 14 आपको ना मिले मजीद। तो फिर आप उन टीचर्स को अपने के क्यू कोड पे नहीं लेकर आ सकेंगे। चलो, हमारी भी तो यही है। हम जो इस वक्त ऐसे नहीं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि हमारे जो टीचर एटलीस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं इस वक्त, हमारे स्कूल में काम कर रहे हैं, वो टाउन से हट के हमारे स्कूल के क्यू कोड पर आ जाएं। ये कोशिश ये भी है ताकि हम ये टाउन के इन चबेलों से भी आज़ाद हो जाए किसी हद तक, और हम डायरेक्टली अपने स्कूल का काम कर सके एक इंस्टीट्यूट के तौर पे डीओ के अंडर। मेरी आज यस, एनी सर अदर? राहम मल्ला से इस बात पर डिस्कशन हुई थी ना। तो ही सेड अच्छा। के आपके अगर 15 टीचर्स आ रहे हैं आपके बजट बुक में, आपके केक्यू कोड में, तो आप अभी जी जी। थर्ड जो स्लॉट अभी वो जो आएगी उसमें यू कैन जी जी। टेक ऑल 15 न्यू टीचर्स। तो ये एग्जैक्टली, ले आई वुड सकती हैं आप, रिकमेंड ही सेड। आई वुड रिकमेंड नॉट टू फिल द सीट्स फ्रॉम टाउन टीचर्स नाउ। टाउन टीचर्स को वहीं पे रहने दें और अपने कॉस्ट सेंटर पे नए टीचर ले लें। देखिए, वो ज्यादातर पुराने टीचर आपके पास अभी आ जाएंगे, तो ये जो ऑलरेडी आपके पास हैं उनको जाने दें, टाउन के कोटे पे जाने दें, उनको रिटायर्ड होने दें। आप ये नए टीचर्स की कोशिश करें। मैंने खुद भी अपनी दो सीटें खाली रखी हुई हैं। बाकी तमाम टीचर मेरे पास टाउन के हैं। मैं तो टाउन के सारे रिलीज कर दूंगी ना, सिवाय एक दो रख जी। के। जो अभी लेकिन नए जो न्यूली, जब इनको मेरा रख के बजट सारे एक्चुअली, रिलीज। हाँ, अपग्रेड अगर मेरा बजट हो गया तो फिर मैं तमाम टीचर्स को ले लूंगा, अदरवाइज मुझे टाउन पे ही रखना है क्योंकि मेरे पास ऐसे नहीं बहुत। तो मैं इतने हाँ, टीचर्स ऐसे ले नहीं, नहीं मेरे सकता पास भी अगर। 15 टीचर्स की, तो हाँ मेरे पास भी 15 टीचर्स की है। तो ऑलरेडी हम्म। 20, ये 23rd 24th के बजट में है। तो ये तो बहुत अच्छी मतलब बात है आपकी, तो ऐसा नहीं अच्छी है माशाल्लाह। बिल्कुल। आप कोई और चीज डिमांड करना चाहते हैं, ईसी के टीचर करना चाहते हैं, वो डिमांड करें, अगर नहीं है इस तरह की चीज आप हाँ, डिमांड करें। इसी के नहीं, इसी के टीचर्स तो मैं लिखूंगी। अब जैसे क्लर्क है, वी नीड दैट क्लर्क प्रॉपरली। और हमें अभी ऑफिस में कोई भी काम करने के लिए बहुत मसला पड़ता है। सब बने हुए हैं हम लोग, क्लर्क टीचर जमादार सब बने हुए हैं अभी इस वक्त तो। एग्जैक्टली प्यून तो मैं समझता हूँ फीमेल्स को दो दो डिमांड करने चाहिए। आपके पास एक बेहतरीन जस्टिफिकेशन है कि दो प्यून चाहिए आपको।
हम तो मेल खुद भी ज्यादातर जो है मूव कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि, बल्कि हमारे तो एक स्कूल में 4 पियून थे किसी वक्त में, यहाँ फीमेल के एक स्कूल में, तो पियून ज्यादा चाहिए होते हैं। दूसरी बात भाई है कि जब यहाँ फीमेल, पे अगर जस्टिफाइड नहीं है ना पीएन्स की। हम मैंने अभी चूंकि पूरे टाउन को देखा है, तो पूरे टाउन में किसी स्कूल में 4 पीएन है, किसी स्कूल में एक भी पीएन नहीं है, तो जस्टिफाइड ही नहीं है। तो हमने कैंपस के बहुत सारी चीजों को देखा है, हमारे हम्म, कैंपस में इतने टीचर्स डिप्यूट हुए हुए, वो जो इतने सारे गए हुए हैं बिल्कुल वहां पे, वो उनको वापस जी, लाना चाहिए भाई हमारे उसमें। वो कैंपस में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे काम, बहुत बड़े काम करने की जरूरत। आज भी मैंने अपने डीओ से यही डेटा उन्होंने कहा, उसने कहा देखिए मैं अगर यहाँ पे रहा तो मैं ये काम जरूर करूंगा, आप इस पे काम करें। पहले तो उन्होंने कहा आप डीओ ऑफिस में आ जाएं असिस्टेंट डीओ के हैसियत से, और काम शुरू कर दें, तो सारा काम करें। मैंने कहा जी हम पे फिलहाल अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप करवा सकते हो तो करवा लें। अच्छा, मैं कुछ चीजें आपसे दिखाना चाह रहा था। बीसीसी फोर जो है वो आप प्लीज बना लीजिए। मैं समझता हूँ कि आज की डेट में बहन के कल का दिन है, आपके पास स्कूल ऑफ है, तो आप तमाम जितने भी हमारे मोहतरम एचएम्स हैं वो अगर बीसीसी फोर को मुकम्मल कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको वो कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ जिसकी मदद से आप बीसीसी टू, जो कि बाद में जरूरत पड़ेगी फरवरी से पहले, तो उस कैलकुलेटर के तहत हम बना सकते हैं। वैसे मैं आपको कैलकुलेटर दिखा देता हूँ, जब मैं उसको बिल्कुल अपग्रेड कर लूँ, उसको बिल्कुल आसान बना दूँ, तो फिर मैं आपसे शेयर कर लूंगा। लेट मी शेयर दैट टू यू गाइस। मीन वाइल कोई भी सवाल हो मेरे बाकी तमाम एचएम्स का, तो प्लीज वो पूछ सकते हैं। आलम भाई एक बात बताएं, हमारी एसएनई में जो पिछली है उसमें असिस्टेंट बीपीपीएस 16 है, ठीक है, मेंशन है, लेकिन उसका बजट नहीं है, तो अब क्या करें उसका? हेलो। मिस साइमा इस साल उसका बजट नहीं आया ना? नहीं, इस बजट में नहीं आया है, लेकिन मेंशन है असिस्टेंट का 16 ग्रेड का। रेट की पोस्ट तो मौजूद है, सीनियर पिछले क्लर्क साल, का भी मेंशन है। पिछले साल बजट रिलीज किया था, इस साल रिलीज नहीं किया उन्होंने, तो तो आप मैंने डिमांड तो डाल करें। दिया, असिस्टेंट भी डाल दिया, हाँ, जूनियर क्लर्क भी डाल बीसीसी, दिया है, सीनियर क्लर्क भी डाल दिया है। बीसीसी में आप डिमांड करें, कुछ नहीं जाता, नो प्रॉब्लम। वो फिर आपको हाँ कर दिया। पॉलिसी के तहत नहीं होगा, वो नहीं करेंगे आपको। एनीवे ये वो कैलकुलेटर है जो मैं आपको, आप सब नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे? प्लीज आप बता सकते हैं कि आप, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? जी आ रहा है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अच्छा, ये देखें, ये वो कैलकुलेटर है जो मैंने, हर स्कूल वाला अपने स्कूल का बिल्कुल जेन्युइन डेटा इसमें लिख सकते हैं। मतलब जो आपके पास स्टाफ अवेलेबल हैं, बाकायदा नाम के साथ भी आप ये लिख सकते हैं, और फिर उनकी जो मैंने आपसे बताया था ना स्टेज वाइज। अब पहले तो ये बेसिक डिस्क्रिप्शन है, और इसको आप फिल करेंगे, डेफिनेटली आपके स्कूल से रिलेटेड जो भी मालूमात है वो यहाँ पे आ जाएगी, और हमें यहाँ से काम शुरू करना है। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2। अच्छा, ये वो नंबर 1 और 2 वही कोड है जो हमने आपको बताए हैं, जो हमारे बीसीसी फोर के अंदर हमने लगाए हैं, वही कोड आप यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे वही डेजिग्नेशन के नाम आएंगे जो हमने लिखे हैं। यहाँ पे बस इजाफी तौर पे हम स्केल लिखेंगे, चूंकि यहाँ फार्मूले लगे हैं, तो इस स्केल के साथ तमाम चीजें कनेक्टेड हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये कि हमने इस शीट के अंदर ये मालूमात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी मंथली हर महीने आप अपडेट कर सकते हैं। जब आप ये हर महीने अपडेट करेंगे तो साल के एंड में बहुत अच्छे तरीके से, एक तो आप रिकंसिलिएशन कर सकेंगे, सॉरी वो जो एजी में जमा कराना होता है वो आप कर सकेंगे बआसानी तरीके से कि मेरा इतना बजट यूटिलाइज हुआ है। एक तो इसका ये फायदा होगा। सेकेंडली, आप अगर कोई प्रपोजल मूव करना चाहते हैं फाइनेंस की तरफ, तो फिर आप इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपने यहाँ पे टोटल बजट से जितने भी आपके सीटें इस वक्त अवेलेबल हैं वो सब यहाँ पे लिखें, और यानी कि वो सारी पोस्ट आप यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट, जो आपके पास अवेलेबल है, जितनी भी पोस्ट हैं उसके कोड के साथ। अच्छा, इसमें से कोई ये चीजें आप डिलीट कर सकते हैं कैलकुलेटर में से, लेकिन इसमें से ये जो हमारे रोज है ना, इसको खत्म ना करें, क्योंकि सब पे फार्मूले लगे हैं। आप इस पे जो भी पोस्ट लिखेंगे, जो भी ग्रेड डालेंगे, वो फार्मूला यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें से कोई चीज डिलीट नहीं, यानी कि रोज और कॉलम्स को डिलीट नहीं करना है। अच्छा, बाकी इंफॉर्मेशन आप डिलीट कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं। तो जितनी भी आपकी बजट, आपके स्कूल के जितना भी स्टाफ है ना, वो सबका यहाँ पे आप लिखें। अगर आपके स्कूल में 10 टीचर है तो 10 का लिखें, यानी कि यहाँ पे लगाएं सबका सेपरेटली। यहाँ पे आप अपना पूरे महीने का लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त ये एक स्कूल का पूरा स्टाफ है, ये सबके ग्रेड्स हैं, और बजट बुक में मुझे इस ग्रेड के लिए इतना बजट एलोकेट हुआ है। ठीक है, यानी इतना बजट मुझे एलोकेट हुआ है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखें जो बजट बुक में लिखा हुआ, यहाँ पे आप एग्जैक्टली लिख लीजिएगा। और पोस्टें कितनी है जी? एक है, तो मैंने यहाँ पे एक लिख लिए। फिर जुलाई में सैलरी क्या आई थी, तो जुलाई की जो पोस्ट है, जो सैलरी मेरी आई थी, वो यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, 2022-23 की, यानी इस वक्त हमारा 23-24 चलेगा ना, 23-24 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पिछले साल की लिखेंगे। इसी तरीके से ये तमाम सैलरीज जो आपकी मंथली आएंगी हम फिल करते चले जाएंगे।
ये तो वो एक ऑप्शन है जो कि आप पूरे साल कर सकते हैं, इस पे आप वर्कआउट कीजिएगा, अभी भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो चलें, इट्स ओके, इट्स ऐसा कंप्लीट कंटिन्यूअस प्रोसेस जो आप जारी रखेंगे। ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त हमारी जरूरत है। इसमें भी आप सारी फिलिंग कर सकते हैं। देखें, मिसाल के तौर पे मुझे मालूम करना है, दिस कैलकुलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है मेरे पास हेडमास्टर की पोस्ट जो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लगाया हुआ है, ये मेरा कोड आ गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखे इनिशियल स्टेज रखा हुआ है, स्टेज देख सकते हैं आप ऊपर टॉप पे, दिस इज स्टेज। इसमें ओल्ड और न्यू स्टेज लिखना होता है, मतलब मेरा न्यू स्टेज सपोज इस वक्त 0 है और पुराना भी 0 था, आई मीन वी आर ऑन द सेम स्टेज। अगर खुदा ना खास्ता सपोज हम 5 साल बाद यहाँ पे आते हैं और मैं 5 साल के मंथली इंक्रीमेंट लेने के बाद मैं यहाँ पे अपना 5 स्टेज लिखूंगा कि मेरा स्टेज 5 हो गया। अच्छा, जैसे 5 लिखा, आप देखेंगे बेसिक को, आप जरा देखें ये बेसिक को, इस पे आपको इम्पैक्ट अभी नजर आएगा। ये बेसिक है, आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। सॉरी, नो, नॉट दिस वन, ये पुराना बेसिक है। आप इस बेसिक पे नजर रखें, आपको चेंज होता नजर आएगा, दिस बेसिक। प्लीज आप इस पे नजर रखें। मैं यहाँ पे अपना चेंज कर रहा हूँ, सपोज इसको मैं 6 कर रहा हूँ, अब देखें आपको बेसिक बढ़ता हुआ नजर आएगा, राइट। फिर मैंने यहाँ पे स्टेज 10 लिखा, तो यहाँ पे देखिए बेसिक हुआ मुझे नजर आया। अगर यहाँ पे मैं ओल्ड लिखूंगा कि मेरा ओल्ड तो 9 होगा, डेफिनेटली मेरा नया 10 है तो पुराना 9 होगा। तो जैसे मैंने 9 लिखा, तो 9 की वजह से मेरा जो बेसिक स्केल है पुराना वाला, वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इस वक्त मेरी, अच्छा मैं स्टेज 10 में हूँ, मैं इस वक्त स्टेज 10 में हूँ, तो मेरी इंक्रीमेंट इतनी लिखी, देखिए सालाना इंक्रीमेंट भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। सपोज मैं इस वक्त एक टीचर है मेरा, वो जा रहा है फॉर एग्जाम्पल 11 स्टेज पे, तो 11 स्टेज यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 10 लिखेंगे, तो ये उनकी मंथली इंक्रीमेंट भी आ जाएगी कि मंथली इंक्रीमेंट कितने लगने वाली है इनकी। इस फार्मूले से हमें ये भी पता चलेगा। अच्छा, ये एक एक इसमें फायदा ये भी है कि मैंने यहाँ पे सपोज अपना लिखा HM की पोस्ट, तो मुझे मुझे इसने, इस कैलकुलेटर ने बेसिक भी बता दिया मेरा, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी बता रहा है कि मेरा इस वक्त जो रेंट है वो कितना है, उसका जो अलाउंस है वो कितना बनेगा, मेरा कन्वेंस अलाउंस कितना है इस ग्रेड का, ठीक है, मेडिकल अलाउंस कितना बनेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट होगी और तमाम जितने अलाउंसेज है वो यहाँ पे आ जाएंगे, मेरी टोटल जो है वो सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, इसमें सैलरी इस वक्त कम इसलिए है, इसमें एडहॉक 2023 का जो वो फार्मूला है उसमें ऐड नहीं, जो मुझे ऐड करना है। फिर यहाँ पे हमारे जो इस वक्त हमारा फिर ये डिडक्शन है, देखें यहाँ से डिडक्शन का, यहाँ टोटल सैलरी आ गई, फिर यहाँ से डिडक्शन भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा कि हमारी इतनी जन हो रही है, और फिर डिडक्शन के बाद जो सैलरी हमें पे स्लिप के एंड में दिखाई देती है वो यहाँ पे नजर आ रही है। अच्छा, जब ये सारी चीज आप फिल करेंगे ना, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है कि जब हम ये सारी फिल करेंगे ना अपनी तमाम पोस्टों का, तो इससे हमारे ये फॉर्म बने, ये वाले फॉर्म इससे जनरेट होंगे ऑटोमेटिकली। ये प्लीज ये अगर अगर म्यूट कर दें आप, मिस साइमा आप प्लीज म्यूट कर दें, या आपका है या किसका माइक ऑन है। मेरा म्यूट है, मेरे पास बच्चे नहीं है। अच्छा, ये फिर कौन है? मेरे अम्मी अब्बू है, वो इधर नहीं है मेरे पास। अच्छा, एक ये वाले, एक्चुअली 2 साइमाज है, तो मैंने एक साइमा जो है वो नजर आई तो उसको म्यूट कर दिया, मैंने खुद ही कर दिया म्यूट, अगर बुरा ना माने। तो यहाँ से देखें, ये आपके जो शीट्स हैं ऑटोमेटिकली, ये देखें ये सब वहां से जनरेट हुए हैं, ये सब कनेक्टेड है, मतलब आपको कुछ यहाँ करने की जरूरत नहीं है। वहां जो आप फीडिंग करेंगे आपके पास ये BCC 2 3 ये 7 भी चाहिए, डायरेक्टेड ने कहा कि 7 भी लिख के थे आप। BCC 8 हो गया, ये सब खुद ब खुद बन जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू। और इसके लिए हम अपनी जो है वो, मैं इस कैलकुलेटर को जितना रिफाइन करके आपके साथ शेयर कर लूंगा, आपके लिए बहुत आसानी होगी, कोई ज्यादा कैलकुलेटर की जरूरत में नहीं है। तो आप सिंपली इसको फिल करेंगे, ये वाला शीट, और इसको फिल करने के बाद सारे ये फॉर्म आपके बन जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये सब बन जाएंगे। इसमें BCC 4 नहीं बनेगा आपका, BCC 4 जो कि आपका प्रपोजल है वो आपने बना के देना है, बाकी सारे फॉर्म्स, हमें 2 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, सब हमने जमा कराने हैं, तो ये यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिखाना था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। अब कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कर सकते हैं, फिर हम सेशन को वाइंड अप कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई एम वेरी इनकरेज कि आप सबने ज्वाइन किया। मेरे लिए भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया आप सबके लिए, एंड इट्स रियली अ प्लेजर टू मी, और मेरे लिए बड़े फख्र की बात जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? अस्सलाम वालेकुम सर आलमगीर, अगर BCC 4 का एक रैपिड सा रिव्यू का आप कर दें, एक मतलब रिवीजन कर दें, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। ऑल्दो मैंने ये समझी हुई है, आई जस्ट वांट टू रिकॉल द थिंग्स, तो मैं अपना फिर अच्छा डिजाइन कर लूँ। दूसरा ये कि जी ये जी, जो सारे आप शीट्स मिस बनाएंगे, ये मरियम, प्लीज
मिस मरियम, बिल्कुल मैं एक चीज अर्ज करना चाह रहा था कि आपने माशाल्लाह सेशन भी अटेंड किया है। आपको आज के सेशन में जी मैं जी एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप होती, हमें भी फायदा होता। वैसे जी आपने कहा था कि 15 अक्टूबर, तो मैंने वो जवाद और वो दूसरे जो फाइनेंस की जिन्होंने ट्रेनिंग कंडक्ट की है ना, उनसे भी जी जी। रब्ता किया था और दीगर लोगों से। उन्होंने कहा कि नहीं, 15 नवंबर इज द कट डेट ना, आपको 15 से पहले पहले सिंध सेक्रेटरीट में जमा कराना है। तो ये उनकी तरफ से ओके। था कि आप जितना जल्दी हो सके जमा करा दें। बाकी जितने भी फॉर्म थे वो फरवरी में जमा कराने हैं। फिलहाल फॉर्म 4 जो है, BC4, वो आप जमा करा दें। दूसरी बात यह है कि मैंने इस सेशन की रिकॉर्डिंग कर ली है। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विथ यू, जिसमें पूरी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया। वो 30 मिनट्स का सेशन है। तो मिस मरीम, आप उसमें देख लीजिएगा, जो भी पूछना हो इंशाल्लाह ग्रुप हमारा अवेलेबल है इन तमाम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। वो जो ग्रुप हमने सेपरेट बनाया, दिस इज ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जो भी वहाँ सवाल हो ओ, आप प्लीज पूछ सकते हैं। वहाँ पे मजीद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है मिस। आप काइंडली मुझे भी वहां पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है सर। जी जी, मैं जरूर इंशाल्लाह जरूर करता हूँ जी। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, कोई प्रोडक्टिव क्वेश्चन हो, सबको फायदा हो उससे। नहीं, अभी मेरे माइंड में कुछ इस तरह से कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बीच में से ही सेशन स्टार्ट किया है। तो मैं बस अच्छा इस वजह से। आलम भाई मेरा एक सवाल है, वो ये कि अच्छा, जो ये एक हमारी मिनट, मैं ये जो हमारे पास है खातून टेक्नो पोवा 2, ये नाम क्या है मुझे नहीं पता है। हुज दैट एक्चुअली? टेक्नो पोवा ये कौन है? आलमगीर भाई, ये मैं आप है मेरे साथ ये? नहीं नहीं, मैं सादिया एहसन के नाम से हूँ। नहीं, ये जो अभी मैं तो आलमगीर अच्छा, भाई, नौरीन है, नौरीन नौरीन नौरीन, आप ऑलरेडी ग्रुप में हैं मिस नौरीन, आप ऑलरेडी ग्रुप में हैं जी। मिस इरम आप कुछ अच्छा पूछना चाह रही आलमगीर, थी, पहले मिस इरम का सवाल कर लेते। अच्छा अच्छा ठीक है। जी जी आलम भाई, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हमारी SNE है 23-24 की, तो इसमें हमारे पास BS9 के जो हैं सैंक्शनड हैं PSTs, उसके अलावा हमारे पास 5 PSTs हैं जो कि नए 14 ग्रेड के हैं। लेकिन उसमें से जो हमारे के ऊपर हैं वो सिर्फ 2 हैं, बाकी 3 नहीं हैं। तो मैं उनको उस उसमें डालूं जो रिक्वायर्ड है, या मैं उनको फॉरगो करूंगी? देखिए, ये जो 9 की पोस्ट अवेलेबल है ना, देखें ये तो फिलहाल करामत नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि आगे फाइनेंस वाले ये तमाम 9 की 14 में कन्वर्ट करने भी जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अहम ठीक है। सवाल है जो पूछना है, क्योंकि हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अगर ये बजट बुक में अगले जी साल भी रह जाती है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस पर कोई टीचर सैलरी नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें पूछना बिल्कुल। पड़ेगा कि करना चाहिए। लेकिन मेरी जाती राय है कि आप सब चूंकि प्रपोजल बना रहे हैं, तो प्लीज आप सब जो है अपनी 9 को 14 के अंदर ही कन्वर्ट कर दें, और 9 वाली पोस्टें जरूर शो करें। और उसमें वहां लिख दे कमेंट्स में सामने कि सारी 9 के पोस्टें मैंने 14 के अंदर अपग्रेडेशन के लिए ऊपर लिख दिए हैं, तो वो उसमें ऐड करवा दें। और ये आप जरूर कमेंट्स में लिखें, 9 वाले जो पोजीशंस है ना, डिमांड 9 की ना ठीक। करें, लेकिन प्रीवियस तो आपने लिखना होगा ना डेफिनेटली। तो वो लिखने के बाद आप थैंक कमेंट्स यू। में लिखें कि मैंने ये 14 के अंदर कर दिए, तो दैट वुड बी वन ऑफ द आइडिया। अदरवाइज अगर ये दोबारा आ जाती हैं, राइट। तो हमारे टीचर्स ने बहुत सफर किया इस दफा, उनकी सैलरी उनको नहीं मिल सकी, तो बुनियादी वजह ये थी। एनी अदर एक्चुअली क्वेश्चन? आपकी आवाज बहुत कट रही थी उस वक्त, आपने शायद बताया भी था, लेकिन आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही थी, तो इस वजह में समझ में नहीं आया। थैंक यू जी, सो मैंने मच असल में आलम भाई। केबल कलेक्ट नहीं किया, तो मैं वाईफाई पे लगा हुआ था, आप में से किसी ने बताया भी ओके। नहीं मुझे बर वक्त, तो मैंने इस थैंक यू। वक्त बहरहाल। जी, रिस्पेक्टेड मिस साइमा लाखो, आप तो उस ग्रुप में मौजूद हैं आई थिंक। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह मैं जरूर ऐड कर लूंगा। और मुझे आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से भी एक दो और मोहतरम हेड मास्टर्स ने रब्ता किया था कि प्लीज करें, हमें भी आप जरूर बताइए। लेकिन मिस साइमा, आप तो ग्रुप में हैं ऑलरेडी आई थिंक। मैं चेक कर लेता हूँ, आपका कोई और नंबर अगर ऐड है तो आई ऐड यू इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? आलमगीर भाई, मैं सादिया बात कर रही हूँ। जी मिस सादिया, फरमाइए। हाँ, मुझे वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वाले ग्रुप में ऐड कर लीजिए। ये कौन सा ग्रुप है? अभी आप ही तो कह रहे थे जिसमें आप सिखा हमने रहे हैं सब। वो जो हमारा वो गैजेटेड ऑफिसर वाला ग्रुप है ना, उसी को हमने ट्रेनिंग अच्छा एंड डेवलपमेंट का ग्रुप बनाया। उसमें हमने ये तय किया कि हम कोई अच्छा और अच्छा, बात नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये ठीक मुश्तरका है ग्रुप है, हम सबका। ठीक है जी जी, ठीक है ठीक है, वही ठीक है ग्रुप है ठीक है। एक्चुअली वाला। ओ, ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्या हम सेशन को वाइंड अप कर लें, या वी हैव आई थिंक 7 to 8 मिनट्स ऑनलाइन, हम सेशन ले सकते हैं। तो कोई सवाल हो तो कर लें, अदरवाइज खुद ब खुद ही सेशन खत्म हो जाएगा। जी।
मिस नाजिया, मिस मिसबा जो है वो फायजा के बिहाफ पे, चूंकि वो स्कूल चला रही है तो उन्होंने भी ज्वाइन किया था इसमें। मिस एसएन जो है, आई डोंट नो मिस एसएन, फोजिया जो है मास्टर शी हैज गॉन नाउ, एंड बाकी कोई सवाल नहीं है तो मैं सेशन को वाइंड अप कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग, and inshallah we'll have such kind of session in future as well. Thank you so much all of you. थैंक यू। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.